गाइस गाइस गाइस, जैसे जैसे 15 अगस्त क्लोज आ रहा है यानी इंडिपेंडेंस डे, वैसे वैसे मेरी इंस्टा की फीड पूरी पतंगबाजों से भर गई है। और मुझे नहीं पता था भाई कि इसके टूर्नामेंट भी होते हैं। आप खुद देख लो। अरे अरे अरे, सूतम सूत खींच लगाई है फिर भी कट गई। पर खैर, टूर्नामेंट का तो फिर भी समझ में आता है। पर भाई लोग इसका ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं कि पेचे कैसे लगाने चाहिए। राइट साइड से जो आप पतंग देख रहे हैं, जिसका रेड कलर का थ्रेड है, वह पतंग राइट हैंड साइड से है और ब्लैक कलर की पतंग का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से है। लेफ्ट हैंड साइड से जो पतंग है हमारी वो ऊपर से आई हुई है और जो रेड कलर का धागा जो आप देख रहे हैं यानी लाल कलर का जो धागा है वो पतंग हमारी नीचे से आई हुई है। थपकी मारने के लिए आपकी पतंग के अंदर लचीला और एवं वजन बहुत जरूरी होता है। देख रहे हो टिप्स एंड ट्रिक्स। भाई आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। तेरी तैयारी हो गई? हाँ भाई हो गई। अच्छा तो कन्ने वन्ने बांध लिए ना, मतलब मंजा छरकरी सब सेट है ना? कन्ने वन्ने मंजा। अब तेरा भाई पूरी रात यश पतंगबाज के 20-30 ट्यूटोरियल देखेगा। उसे बोलते तैयारी। फिर काट के दिखाना मेरी पतंग। आसमान में सिर्फ मेरी पतंग दिखेगी कट के जाते हुए। दोस्तों यहाँ पे हमारी छत के पीछे हो रही थी काइट फाइटिंग, तभी एक पन्नी वाली पतंग कटती है और देखते हैं हम इस पतंग को चिमटा पाते कि नहीं। यहाँ पे हमने चिमटाने वाली पतंग बढ़ा रखी है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये पतंग हम ला पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो पन्नी वाली पतंग होती है वो पतंग हमारे पतंग से आगे चली जाती है, पर हमने जल्दी जल्दी अपनी पतंग को फिर से लंबी किया और उस पतंग के पास पहुंचकर सीधे 2 चक्कर लगाते हैं कन्ने पे और वो पतंग आसानी से चिमट जाती है और बहुत ही तेज हम उसे लेकर चले आते हैं घर पर। अबे थम जा, तेरा नाम अनस्टॉपेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि तू चुप नहीं होगा। लोगों की जिंदगी के साथ साथ पतंगबाजी को भी खत्म करने वाला यही है खतरनाक चाइनीज मांझा। देखते हैं इस मांझे के साथ क्या सलूक होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो 15 अगस्त पर या किसी भी पतंग के त्योहार पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे जिस तरह ये लोगों की जिंदगी खत्म करता है उसी तरह ये दिन पतंगबाजी का शौक भी खत्म कर देगा। भाई ठीक है, मान ली हमने तूने सही किया, पर इसको जला के जो पॉल्यूशन होगा उसका क्या? और बंदा खरीद के लाया और जला दिया। भाई क्या बुद्धि है तेरी। और बोल तो ऐसे रहे जैसे प्लास्टिक के मंजे का उपयोग ना करे। इस टॉपिक पे निबंध लिख रहा हो। लगता पिछली बार कुछ कसर रह गई। भाई तू जगह जगह फैला तो रहा है पतंग, फिर बारिश आ गई ना तो आइबो ही हो जाएगा। वो जो कहते हैं इस शौक में क्या रखा है, जनाब इस शौक ने तो हमें दीवाना बना रखा है। और भूतों को काला भी बना रखा है इस शौक ने। सुबह उड़ाने जाते हैं तो रसगुल्ला और वापस आते हैं तो गुलाब जामुन। लोगों को पतंग का एक कन्ना बांधने में आलस आता है और ये देखिए पतंग में 10 कन्ने बांधे हुए हैं। पतंग में 10 जगह छेद हैं और अलग अलग धागे से कन्ने बंधे हुए हैं। इसका क्या फायदा है, क्या इसकी खासियत होती है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है कि इस हवा में पतंग अच्छा काम करती है ऐसे कन्ने बांधने से और कील लगाने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कन्नों के अलावा पहले पतंग के फर में नजर आ रही है। चील फर में से भी ज्यादा शार्प इसका फरमा है, इसको डॉल्फिन फरमा बोल सकते हैं। और कमाल ठंडे भी जबरदस्त लगे हुए हैं, तेज हवा की मतलब के और कन्ने भी तेज हवा की हैं, तो पतंग जरूर हवा में कुछ अच्छा काम करके दिखा सकती है। अगर आपको इस पतंग की खासियत पता है, आपने कमेंट में जरूर बताइए इसका क्या फायदा होता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके ऊपर टेस्टिंग भी आ रही है। अबे उड़ा भी देता, निबंध लिखने लगते हैं। बताओ, बोलते तो ऐसे जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अलमारी आपने सबके घर में देखी होगी, लेकिन क्या कभी पतंगबाज के घर की अलमारी देखी है? तो नजर डालते हैं आज एक पतंगबाज के घर की अलमारी पर। यहाँ पर कुछ एक अजंता 47 की अद्धियां और कुछ एक कारीगर के मांझे पड़े हैं। तो बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, दिखाते हैं अगले दरवाजे में क्या खजाना पड़ा है। मांझों में सबसे पुराने और बड़े उस्ताद आज भी यही हैं। दाम में इनसे कई आगे चले होंगे, लेकिन नाम और काम में इनसे आगे आज भी कोई नहीं है। अगली बारी है इसकी, जिसमें है सारे मंजी सद्दी के टून और सबके रंग एक से बढ़कर एक। पतंगे हो गई, मांझा हो गया, सद्दी हो गई, मंजे हुए, टून हो गए। अभी भी किसी चीज की कमी है तो मैं दिखाता हूं क्या। टेप्स का भी बकायदा पूरा कलेक्शन है यहाँ पर, सब रंग है इसमें। अगले ड्रॉर में भी है कुछ जरूरी सामान, जिसमें कैंची, कटर, डॉक्टर टेप और डिस्पेंसर। और ये है कुछ स्टिकर्स जिनकी वैल्यू सिर्फ ग्राउंड में जाने वाले शौकीन ही जानते हैं। और ये अलमारी नहीं, बकायदा पतंगबाज के दिल के दरवाजे हैं और ऐसे कई दरवाजे आने बाकी हैं। और भाई सब कपड़े किचन में या वॉशिंग मशीन में? पर भाई ये तो मानना पड़ेगा, भाई का कलेक्शन तगड़ा है। तो मैदानी पतंगबाजी तो हम आपको 3 साल से दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको लड़ाकर दिखाएंगे सीजनल पेच, क्योंकि 15 अगस्त और रक्षाबंधन नजदीक हैं। तो पेच आ गया है। ऊपर वाली पतंग जो चक्कर ले रही है वो हमारी है और ओपोनेंट नीचे से बड़ी फुर्ती के साथ भरते हुए, हम भी ओपोनेंट के हाथ की तरफ बढ़ते हुए, उसने पतंग उठाते ही जोरदार क्रॉस में खींचा और हमने डबल का पेच बनाया और हमारी पतंग कट गई। तो देखते हैं इस पेज को एक बार स्लो मोशन में। और स्लो मोशन में मतलब भाई स्लो मोशन में देखोगे क्या अपनी बेइज्जती? अब तुमने सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं कराई है, पूरे कलेक्शन की बेइज्जती कराई है। चलो गाइस, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पतंगबाजों के भी उस्ताद। हेलो गाइस, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि पतंग कैसे बनानी चाहिए और कन्ने किस तरह से पतंग के होने चाहिए। लोगों को आज के समय में यही नहीं पता होता कि कन्ने कैसे होने चाहिए। अगर आपकी मान लीजिए कि हवा धीमी है, सबसे पहले तो आपको पतंग में छेद करना है, ठीक है। तो एक बालिश आप लेंगे, पतंग में ऐसे एक बालिश लेंगे और यहाँ पर छेद कर लेंगे, यहाँ पर छेद कर लेंगे। और टेपिंग होना बहुत जरूरी होता है, करना खुल सकता है। करना खुल सकता है।
ये किसी को नहीं पता होता है, अच्छे से अच्छे पतंगबाजों को नहीं पता होता है, जो बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं मैदानी, उन्हीं को पता होगा। आप इसको थोड़ा सा यूं इस तरह से दबा देंगे यहाँ पर, उसके बाद चक्कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए प्रॉपर आपकी पतंग चक्कर लेने लगेगी और बहुत ही बढ़िया पतंग उड़ेगी। ये टिप्स आपको जल्दी कहीं ना कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हेलो गाइस, बाकी थैंक यू जी उस्ताद जी आपने जो भी बताया बहुत बढ़िया था। सिलेबस खत्म, क्लास खत्म, सब ठीक था, पर तुम वीडियो के एंड में स्टार्टिंग में आ गए। मतलब भाई आपने अपनी वीडियो के एंड में हेलो गाइस बोला, मुझे वो बड़ा फनी लगा भाई इन दी होल लेक्चर। हेलो गाइस, तो हेलो गाइस, बाकी थैंक यू। एक आदमी नीचे से पेच करता है, एक आदमी ऊपर से पेच करता है। जो नीचे वाला एक दो हाथ अंदर जाता है, ऊपर वाला इधर आता है लेफ्ट साइड ऊपर से। फिर उसके बाद दोनों प्लेयर तैयार हो जाते हैं तो आवाज होती है कि सही प्लेयर मतलब अलर्ट हो गए, होशियार हो गए, ये होता सही, अब आप तैयार हो पेच करें। जैसे पेच चल रहा है, शुरू हुआ, अंदर से गए, नीचे से गए, उसने ऊपर से रखा और फिर उसका आवाज हुई सही, उसने भी आवाज दी सही, अब तब पेच होता है। ओ भाई ऐसे रूल भी होते हैं क्या इसमें उस्ताद जी? जस्ट इमेजिन तुम किसी बंदे की पतंग काटने वाले हो जिसकी तुम हर बार काट ही देते हो, उसे बोल रहे हो हाँ भाई सही, वो कहता है अबे सही, और वो कह रहा हाँ भाई मैं तो बढ़िया, तुम बताओ। अबे पतंग की ओर देख और बोल सही, नहीं भूतनी के गलत, सद्दी से उड़ा रहा हूँ मैं, पीछे कर ले। आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप पतंगबाजी नहीं, आप कोई भी गेम नहीं कर पाइएगा। अगर आपके अंदर बैट के ऊपर बाल लेने की टेक्निक नहीं है तो आप 2 लाख का बल्ला ले लीजिए, आप बाल बैट से जो है बाल नहीं मिला पाइएगा। क्या बात बोल रही भैया, एक नंबर। अगर ऐसे ही सब खिलाड़ी विराट कोहली वाली बल्ले कंपनियों को सम्मानित करेंगे ना तो 50 लाख का बल्ला बिकेगा एक। एकदम सही बात में आपके नाम है, बात को उठाना आप लोग ऐसा कीजिए कि जो पतंग का शौक बना रहे सबका, 2000-2200 की डोर लड़ाइए और 15 से 18-20 रुपए की पतंग लड़ाइए। कारीगरों को इतना ना बढ़ा दीजिए कि वो जो है एकदम आसमान चढ़ गए हैं। भैया क्या हमारा मैन तो वैट ही हो गया 2-3 लाइनें सुन के। अगर आपकी बकचोदी हो गई हो तो पतंग उड़ा लो, पतंग काट लो सर जी। और गाइस जैसे जैसे 15 अगस्त क्लोज आता है मेरी बदनसीबी भी आने लगती है, क्योंकि एक भी पतंग नहीं लूट पाता मैं। कभी पतंग फट जाती है तो कभी तिल्ला टूट जाता है। तुम मानोगे नहीं, कल मैं घर का सारा काम करने के बाद शाम के 6 बजे पतंग उड़ाने गया, सरकरी मंजा पतंग सब लेके। मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने पतंग निकाली, छेद किए, कन्ने बांधे, टेपिंग करी, पतंग सजाई और आखिर में तिल्ला भी ढंग से मुड़ गया। पर जैसे ही मैंने पतंग उड़ाना चालू करी बारिश आने लगी। और भाई इन सब के बाद जब मैं फाइनली नीचे गया, खाना खाने के बाद रील देखने बैठा, तो भाई लोगों का लक देख के मेरी तो सनक गई। भाई इनके पास खुद गोदी में आती है पतंग, गोदी में आके गिरती है, आप खुद ही देख लो। बाकी तमाम रिश्ते हटा, पतली गली से उनको कटा और सजा के मंडप तेरे बगल में गोरी मुझको बिठा, तेरे हाथों में हाथ बन जाए बात बलवा ये तेरा। ये देखो एक पतंग से 3 पतंगे लपेट ली इसने। चलो ये तो फिर भी टैलेंट है, ये देखो इसे। ओ बैठा केड़ी कंट्री फोन उते मंत्री भाई इसने तो पतंग को बुलाया है, ओए इधर आ, और वो आ भी गई भाई गोदी में। और भाई मैं जब गलती से देख लेता हूँ ना पतंग को तो साली 2 टुकड़ों में बट जाती है कि भाई इसके घर नहीं जाना। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, जिंदगी से जला लो भाई जला लो, सब जला लो। मंत्र वंत्र पढ़ते हो क्या कोई तुम? ये पुराना रिश्ता है तुम्हारा पतंग से। मेरा दोस्त भी ऊपर की साइड देखकर एक बार ऐसी हाथ कर रहा था जैसे आ ही जाएगी, तो हाथ कर रखा था उसने, मुंह आसमान की साइड था और खुला हुआ था, कबूतर ने हक दिया। गजब तुम पतंगबाजों के टूर्नामेंट के विनर्स भी देख लो जरा। तो भाई आज हमारा गेम था सोनिया विहार में, सोनिया विहार के मैदान में। तो हमारे क्लब का नाम है मिलन गाइड क्लब। कितने टिकटों से हमने जीता गेम जरा बताइए? 13 अच्छा तो मैन ऑफ द मैच कौन है? और हमारे भाई दानिश ने खूब पेच काटे, एक पतंग से 10 तो इन्होंने काट दिए, 10 तो ये कैसेट के लिए। ओह दानिश भाई ने 10 काट दी तो तुम हो मैन ऑफ द मैच। घर ध्यान से जाना अब। गाइस सोचो इनके नाम कैसे होते होंगे? गुड्डू द खींचबाज, दानिश कैच द मीटर, राहुल फाइटर, छोटी चील। तो जोएब भाई की ये पतंग उधर क्या आ रही है, इस पतंग से इन्होंने 9 काट दी है। टूर्नामेंट में 5 पतंग का टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब एक टीम को 5 पेच लगाने थे, पिछली टीम के इन्होंने 4 काटे, उसके बाद वही पतंग से दूसरी टीम के भी 5 नील काट दिए, मतलब 0-5 से टीम को काट दिया। तो ये इस पतंग और मांझे पे दोनों का प्रोटेस्ट है। अबे प्रोटेस्ट? चेक करो भाई चेक करो, भाई की पतंग चेक करो। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम
हमारा पतंगबाज कैसा हो, बस सोहिब भाई जैसा ना हो, हमारी मांगे पूरी करो। और गाइस आप लोगों की खींचे भी देखते हैं। ये देखिए अरे अंकल ये क्या था, मोटर लगती है क्या तुम में, चार्ज वार्ज होते हो क्या धूप से शक्ति आती है इतनी तेज। अंकल ने पतंग तो संभाल ली पर खुद को नहीं संभाल पाए, पर फिर भी भाई काट दी पतंग। और वैसे भी इनकी पतंग कौन ही काट सकता है, बंदा पहली पतंग छोड़ देगा, कीन की नहीं काट रहा भाई। मुरादाबाद वर्सेस दिल्ली, अमान वर्सेस उमेर गूंगा। अच्छा तो भाई गूंगा है तो क्या फायदा जीतने का। 15 अगस्त के लिए प्रैक्टिस, ऐसे खींचो पतंग। अरे आराम से भाई, कोई नीचे मत टपक जाना, आइबो हो जाएगा फिर से, सारी पतंगबाजी निकल जाएगी। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड ध्यान से पतंग उड़ाना भाई, एंजॉय करो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल, बाय।